उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या एनडीए में सब सही नहीं चल रहा है? क्योंकि अब्बास अंसारी को लेकर लगातार विवाद हो रहा था। जब 2022 के नवंबर में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया था, तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं, हमारी पार्टी के सिंबल से जीते हुए थे। एनडीए में सब सही नहीं चल रहा है। क्या ओम प्रकाश राजभर को कहा जाता है नीतीश कुमार से प्रेरित? बताते हैं कुछ लोग, बताते हैं कि वो मौसम देख लेते हैं, मौसम वैज्ञानिक राजनीति कहते हैं कि मौसम देख लेते हैं कि किसके तरफ है तो तुरंत पलटी मारने लगते हैं। तो 2024 का जब चुनाव हुआ, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर की पार्टी घोसी में चुनाव लड़ी, वहां पर बुरी तरीके से राजीव राज से उनके लड़के हारे। क्या 2027 की तैयारी ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी से करने जा रहे हैं या फिर कोई और उनकी रणनीति है? बबलू जी से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये जो हमारा पूरा सवाल है, क्या एनडीए में सही नहीं चल रहा है पूरा? अब्बास अंसारी का सपोर्ट कर दिया ओम प्रकाश राजभर ने। अब्बास अंसारी का जो सपोर्ट कर रही है, तो आप देखेंगे ओम प्रकाश राजभर हो या फिर उनके बेटे अरुण राजभर, उनको मैं अभी देख रहा था, वो पढ़ रहे थे। वो अब्बास अंसारी का कहीं अभी भी वो यही कह रहे हैं कि अब्बास अंसारी जो थे वो प्रत्याशी थे, समाजवादी पार्टी के नेता थे और प्रत्याशी उनके थे। हमारे सिंबल पे लड़े तो जो टेक्निकली रूप से वो हमारे विधायक हुए। अब हमारे विधायक हैं, हम अपने सिंबल के लिए वहां पर खड़े हैं, हमारे सिंबल पे हम अपने विधायक के लिए खड़े हैं। क्योंकि इससे पीछे जब हम जाएंगे 2017 के चुनाव में, 2012 में भी, तो वहां से वो लड़ते रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर, आप सुल्तानपुर के जब पश्चिम पूरब की तरफ जाएंगे, पूर्वांचल की तरफ, तो 5-7 जिले जो हैं वहां पे वो नो डाउट वो एक बड़े नेता अपने समाज में, अपने समाज के वो बड़े नेता हैं और अपने उनके समाज के लोग उनको नेता, उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, उनके बीच में काम किया है। बहुत सारे लोगों को वहां पर उन्होंने जोड़ने का काम किया और जोड़ा है, जिसके आधार पर वो, चाहे वो कभी भाजपा, फिर सपा और फिर भाजपा के साथ। फिलहाल जो ओम प्रकाश राजभर हैं, वो उनके पास इस समय मलाईदार पद है, वो जो है इस समय उनके पास मंत्रालय है और उस मंत्रालय के लिए उन्होंने 1 से 1.5 साल तक अपने चप्पल घिसी है, जूते घिसे हैं, कहीं कभी दिल्ली और लखनऊ नेतृत्व का परिक्रमा परिक्रमा किया, कभी अमित शाह तो कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, इस तरह से करते हैं। तो वो इस पद को छोड़ने के मूड में फिलहाल तो नहीं है, जब तक 2027 का चुनाव और नजदीक नहीं आ जाता। अभी चुनाव में भी क्योंकि 1 साल से ज्यादा का समय है विधानसभा के चुनाव में, तो मैं इसी पे कहता कि वहां पे इनकी जो उपस्थिति है वो मजबूत जरूर है, लेकिन इतनी मजबूत नहीं है कि अपने दम पे वहां पूर्वांचल की कोई भी विधानसभा या लोकसभा की सीट जीतने में सक्षम हो। चाहे वो पूर्वांचल के ही ओम प्रकाश राजभर हो या फिर संजय निषाद, दोनों ही एनडीए गठबंधन में हैं, लेकिन किसी भी सीट पे इनकी इतनी भी मजबूत ये नहीं है कि अपने दम पर जब वो चुनाव लड़ेंगे, अपने सिंबल पे लड़ेंगे, तो वो चुनाव जीत लेंगे। और ये प्रेशर पॉलिटिक्स, मैं कहूँ तो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो, क्योंकि एनडीए जब 2022 का चुनाव हुआ था और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, गठबंधन में थी सुभाष सपा, ओम प्रकाश राजभर, उनकी सिंबल पर अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी के बेटे जब चुनाव लड़े थे, वहां बसपा दूसरे नंबर पे थी, भीम निषाद, बसपा वहां दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पर बीजेपी थी। तो यानी कि वहां पे जो है तो राजभर वहां यूं मानो कि निर्णायक जो वोट है वो अल्पसंख्यक मतदाता है। और फिलहाल जो बीजेपी पर दबाव की पॉलिटिक्स, प्रेशर पॉलिटिक्स, लेकिन बीजेपी का आपको पता होगा कि बीजेपी इन एनडीए के जो घटक दल हैं बहुत ज्यादा प्रेशर लेती नहीं है। इससे पहले जब 7-8 सीटों पर उपचुनाव हो रहा था यूपी में, 9 सीटों पर, तो जो है संजय निषाद भी काफी चुनाव था। हाँ। और कटहरी संजय निषाद के पाले में, संजय निषाद, मझवा और कटहरी, संजय निषाद थाली चुनाव लड़ी थी वहां। वो पॉलिटिक्स कर रहे थे, प्रेशर पॉलिटिक्स चाहते थे, उन्होंने प्रत्याशी घोषित प्रभारी बना दिए थे सभी सीटों पर, 9 सीटों पर वो इतनी प्रेशर बनाया, लेकिन आखिर में क्या हुआ, कोई सीट नहीं मिली। बीजेपी ने उपचुनाव लड़ा, आज भी संजय निषाद एनडीए के साथ हैं, तो ओम प्रकाश राजभर के साथ भी वही होने जा रहा है। वो बहुत ज्यादा इधर उधर वो पद छोड़ने, क्योंकि इससे पहले 2022 से पहले भी एक बार अपना मंत्रालय खो चुके थे, उनको पता था। और जिस मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सजा हुई है और
और जहां विधायकी उनकी गई है, विधायकी से हाथ धोना पड़ा है जिस मामले में वो कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, ऊपरी अदालत जाएंगे, तो वो उन्होंने एक चीज और साफ किया है उनके बेटे ने कि हम अपने सिंबल के लिए जा रहे हैं, हम अब्बास अंसारी या मुख्तार अंसारी के लिए नहीं जा रहे हैं। और वहां की उन्होंने एक और पॉइंट की बात की कि उनको उम्मीद है कि इस बार हम वहां से एनडीए का वोट मिलाकर, राजभरों का वोट मिला के हम हो सकता है जीत जाएं। लेकिन वहां जो मऊ की सीट है वो अंसारी परिवार की परंपरागत सीट रही है। इससे पहले भी मैंने बताया है कि ये परंपरागत सीट है, हालांकि बदले हालात हैं, लेकिन अब इतना भी नहीं है कि बदले हालात हैं कि जहां पे अंसारी परिवार जीतने में सक्षम ना हो। लेकिन उपचुनाव, आपको पता, सत्ता का चुनाव होता है, कई उपचुनाव आपने देखे हैं, हमने देखे हैं, ग्राउंड पे जाकर देखा है कि किस तरह से उपचुनाव होता है। लेकिन फिलहाल ओम प्रकाश राजभर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जो इनकी विधायकी खत्म है वो सुनियोजित तरीके से की गई है। आप देखेंगे शनिवार को फैसला आता है, उसके बाद संडे बंद होता है, छुट्टी होती है, लेकिन सचिवालय संडे को यानी रविवार को, शनिवार और रविवार सचिवालय बंद होता है, रविवार को सचिवालय खुलता है और उतनी ही जल्दबाजी में फैसला महाना जी ने नोटिफिकेशन जारी करते हैं और विधायकी चली जाती है। उसके अगले दिन यानी सोमवार 1 तारीख से ही इनके जो दरवाजे होते हैं कि हम ऊपरी अदालत में जाएंगे, तो ऊपरी अदालत में भी जाने के दरवाजे 1 महीने के लिए बंद हो जाते हैं, यानी कि 1 महीने की हाई कोर्ट की छुट्टी है, अगले गर्मी की छुट्टियां हैं, तो 1 महीने बाद ये कोर्ट जाएंगे। और लगता है कि आनंद फानंद में उपचुनाव कराने जा रही है। उपचुनाव तो होगा, उपचुनाव तो होना है ऊपरी अदालत में, हालांकि ये कहा नहीं जाए, लेकिन लोग अब हाई कोर्ट खुलेगा तब तक तो चुनाव हो जाएगा, चुनाव की घोषणा हो जाएगी। क्योंकि जो नियम है चुनाव आयोग का, वो अगर जो मेन चुनाव है वो 6 महीने से भी ज्यादा है, यानी कि 1 से 1.5 साल का समय है। जब कहीं भी 6 महीने से कम का होता है समय, चुनाव आयोग के पास एक राइट होता है कि उसको 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना होता है। 6 महीने की समय सीमा होती है, तो 6 महीने के अंदर कभी भी करवा सकते हैं। कई लोग अफजाल अंसारी के जब गाजीपुर का उपचुनाव हुआ था लोकसभा का, तो लोग जो है उसमें कर रहे थे कि अफजाल अंसारी की नहीं की, तो अफजाल अंसारी को जब सजा हुई थी और जब उन पे फैसला आया था, तो उस समय लोकसभा चुनाव को 6 महीने से भी कम का समय बचा था और वो उनके पास पर्याप्त समय था। वो अदालत में गए, ऊपरी अदालत ने उन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह से नहीं हो सकता है, हर मुद्दे पर आप इस तरह किसी की भी सदस्यता नहीं खत्म करते, चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता है, जिस पर आप चुनाव भी लड़े थे। और आपको एक बताते चले, जो वहां पूर्वांचल का घोसी में चुनाव हुआ था, घोसी में जब मऊ में ही दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया था और सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी से चुनाव जीत गए थे वहां पर। और जब 2022 का चुनाव हुआ था, तो उस समय पे जो दारा सिंह चौहान थे लगभग 7-8 हजार मतों से चुनाव जीते थे, और जब सुधाकर सिंह उपचुनाव में लड़े तो सुधाकर सिंह 40,000 से ज्यादा मतों से चुनाव जीते, 50,000 के लगभग। और फिर उसी घोसी में, और हाँ, ये जो चुनाव जो बना रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं बीजेपी पर, इसका बीजेपी को कोई असर आज की तारीख में जितने भी जो गठबंधन के इनके सहयोगी दल हैं, इनसे बीजेपी का वोटर कट चुका है। जितने भी एनडीए गठबंधन में हो, चाहे वो संजय निषाद हो या ओम प्रकाश राजभर, और ओम प्रकाश राजभर ने तो चाहे सपा का वोटर हो, कैडर हो, या भाजपा का कैडर हो, दोनों में उनकी जो स्वीकार्यता है, सुनिए, दोनों में उनकी स्वीकार्यता खत्म हो चुकी है। वो खत्म इसलिए हो चुकी है कि वो जो कभी जो जिस तरह से आपने शुरुआत में कहा कि इनको बिहार का, यूपी का नीतीश कुमार कहा जाता है, जिस तरह से कब ये कहा किधर पलटी मार जाए, कब ये क्या बोल जाएंगे, इनको स्वयं भी नहीं पता होता है बोलने से पहले। और उसी का नतीजा था कि जब लोकसभा चुनाव चल रहा हुआ, संजय निषाद के बेटे और ओम प्रकाश राजभर के बेटे स्वयं चुनाव हार गए एनडीए का वहां पर, जबकि जो वो संजय निषाद के बेटे एनडीए के यानी कि भाजपा के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ रहे थे, और ये खुद अपने निशान पे छड़ी पे, यानी कि बीजेपी का जो कैडर है वो भी इनके साथ नहीं था। और दोनों ने बाद में कहा, दोनों के बेटे हारने के बाद उन्होंने कहा कि भीतर घात हुई है। तो यानी कि एनडीए के लोग वोट तो बेशक बीजेपी के लोग वो जहां बीजेपी का सिंबल दे देंगे कमल निशान पे, लेकिन कई जगह तो इनके साथ ऐसा भी है जैसा संजय निषाद के बेटे के साथ हुआ, कमल निशान होने के बावजूद वहां वो नहीं देगा, वहां वो प्रत्याशी देखेगा।
और वहाँ जब पप्पू निषाद जो थे संत कबीर नगर, जहाँ से संजय निषाद के बेटे चुनाव लड़े थे, तो वहाँ पे तो कमल निशान था, बावजूद इसके जो बीजेपी का कैडर वोटर था वो कट के उनके खिलाफ चला गया था। तो धीरे धीरे एनडीए में इनकी जो फिलहाल वोटों की स्थिति है वो एनडीए के लोग इनसे दूर जा रहे हैं। जो वोटर है, कैडर वोट है, इसको आप धरातल पे देखेंगे तो। और ओम प्रकाश राजभर की इतनी अभी इस लायक नहीं हुए हैं वो कि अपने दम पे वो किसी भी सीट को विधानसभा सीट चुनाव जीत लें। क्या हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव की तरफ से? क्योंकि 2024 का चुनाव जो हुआ वो पूरी तरीके से अखिलेश यादव ने पीडीए की बात कही, कई लोगों ने मजाक बनाया कि पीडीए क्या होता है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो पीडीए पूरी तरीके से चला, साइकिल लेकर पीडीए चला। तो क्या लगता है हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं ओम प्रकाश? अभी मुझे नहीं लगता, अभी जो बातें भी चल रही है वो सब हवाई है। ओम प्रकाश राजभर फिलहाल आचार संहिता लागू होने तक कहीं नहीं जा रहे हो, चाहे संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो या अनुप्रिया पटेल हो। जितने भी एनडीए के घटक दल हैं वो उनके पास, दोनों के पास मलाईदार पद हैं, वो अपने अपने पदों पर फिलहाल मंत्रालय उनके पास है। और ओम प्रकाश राजभर एक बार अपना मंत्रालय खो चुके हैं और खोने के बाद उनको उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और वो खुद को उप मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे थे। हालांकि बाद में जब सरकार नहीं बनी तो बहुत दिन विपक्ष में वो नहीं झेल पाए, उनको लगा कि सत्ता जरूरी है और उसके लिए उन्होंने जो है शीर्ष नेतृत्व की दिल्ली और लखनऊ के बीच में फंसे रहे, परिक्रमा की, तब उनको वो मंत्रालय मिला है। तो अगले 1 से 1.5 साल अभी वो नहीं जा रहे हैं। जो अभी पंचायत चुनाव होने जा रहा है वो इनके ही, क्योंकि पंचायती राज मंत्री हैं ये, तो अभी ये जो है इनके ही नेतृत्व में चुनाव होगा पंचायत का। और ये जब आचार संहिता लागू होगी तब फिर बताएंगे, उस समय मालूम पड़ेगा जब आचार संहिता लागू होने को होगी, यानी कि जब विधानसभा का चुनाव 6 महीना बचेगा उस टाइम पे। लेकिन अरुण राजभर की जिस तरह से बयानबाजियां हैं वो बीजेपी के ही नेताओं पे बयानबाजियां कर रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। ऑल इज नॉट वेल।